जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरी राज में। फिर से अपने जीवन के संघर्ष की एक कहानी आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। मैंने आप सबसे पिछली वीडियो में साझा किया था कि मेरे हस्बैंड का जो बिजनेस था, जो बिजनेस मेरे ससुर जी ने मेरे हस्बैंड को करवाया था, बॉम्बे डाइंग का शोरूम था। जब पूरा परिवार फैसला लेता है कि उस साइंटिस्ट बेटे को ये बिजनेस हमें हैंड ओवर करना पड़ेगा, बड़े भाई साहब अपने उस भाई का पूरा साथ देते हैं। मेरे सास ससुर भी मजबूर हो जाते हैं। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं, जब एक घर में बच्चा इस तरह परेशान करना लगे तो माता पिता भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं। पर पूरे परिवार के सहयोग से हमें मजबूर किया जाता है कि हमें ये बिजनेस उस भाई को हैंडओवर करना पड़ेगा, वरना ये किसी को घर में मार देगा या किसी की जनहानि हो जाएगी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए, एक बेटे को सेटल करने के लिए एक बेटे की जिंदगी में संघर्ष खड़ा कर दिया गया परिवार की तरफ से। माता पिता को भली भांति पता था कि इसके बाद हो सकता है छोटे बेटे के जीवन में संघर्ष आ जाए, पर उनकी मजबूरियां थी। जब बिजनेस हैंडओवर करने का फैसला ले लिया जाता है, या ऐसा समझ लीजिए मेरे पति पर थोप दिया जाता है, तब उन साइंटिस्ट भाई साहब की एक नई इच्छा जागृत होती है। वो कहते हैं कि समाज में मैं क्या जवाब दूंगा, लोग मुझे आकर सवाल पूछेंगे, छोटे भाई को निकाल दिया और बड़ा भाई बैठ गया। मैं ये शब्द नहीं सुनूंगा। मुझे ये बॉम्बे डाइंग का बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे इस बिजनेस को नहीं चलाना, मुझे दूसरा बिजनेस स्टैंड करके दो। फादर इन लॉ मना कर देते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, जितना पैसा था मैंने इस बिजनेस में लगा दिया। वहीं बड़े ब्रदर इन लॉ पैसा तो नहीं देते, पर अपने उस अत्याचारी भाई का साथ पूरा देते हैं, पूरा सहयोग रहता है। वो अत्याचार पे अत्याचार करता जा रहा है, घर में सबको परेशान किए जा रहा है, पर पूरा सहयोग रहता है बड़े भाई साहब का। फैसला ले लिया जाता है कि मैं इस बिजनेस को नहीं लूंगा, मुझे दूसरा बिजनेस मैनेज करके आपको देना ही होगा। पूरी जिम्मेदारी बड़े भाई के जीवन को सेटल करने की छोटे भाई के कंधे पर डाल दी जाती है। माता पिता जिंदा थे, बड़ा भाई जिंदा था, और सबसे छोटे बेटे पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि तुम्हें इसको सेटल करना होगा, नहीं तो हमारे खानदान पे ये दाग लगा देगा। खानदान पे दाग ना लगे, उस चक्कर में छोटे बेटे का जीवन बर्बाद हो जाए तो हो जाए। एक बेटे को सेटल करने के लिए दूसरे बेटे के जीवन में संघर्ष अपनों ने ही खड़ा कर दिया। जब मेरे हस्बैंड के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, पूरा प्रेशर दे दिया जाता है कि तुम्हें इसको सेटल करना होगा। फादर इन लॉ कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, बड़े ब्रदर इन लॉ सिर्फ उसको गलत सपोर्ट करने में पूरा सहयोग करते हैं, उनको ये नहीं समझाते कि तू अपनी वापस नौकरी कर। उसको पूरा सहयोग देते हैं कि हाँ हाँ, इतना बिजनेस में पापा ने पैसा लगाया, कहीं छोटा बेटा अधिकारी ना बन जाए। पापा को भी यही कह दिया करते हैं, मेरे ससुर जी को भी यही बोल दिया करते हैं बड़े भाई साहब, पापा हम 3 बेटे हैं, कल को ये अकेला मालिक बन जाएगा। अकेला मालिक बनना तो दूर की बात, उल्टा बड़ों की जिम्मेदारी सबसे छोटे बेटे के कंधे पर डाल दी जाती है। क्रोकोडाइल सिंगापुर की कंपनी, सिंगापुर क्रोकोडाइल कंपनी की फ्रेंचाइजीज लेते हैं मेरे हस्बैंड, और जो साइंटिस्ट भाई साहब थे उनके लिए फिर से अपनी दुकान को खाली करते हैं, एक किराए का कमरा लेते हैं, वो सामान बॉम्बे डाइंग का जो होता है वो किराए के कमरे में शिफ्ट करते हैं, और उस दुकान को पूरा क्रोकोडाइल शोरूम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। पूरा फर्नीचर चेंज, पूरा जो सामान होता है अंदर पूरा वो चेंज। साइंटिस्ट भाई साहब के दिमाग में ये होता है कि इस दुकान में एक भी चीज़ वो नहीं रहनी चाहिए जिससे लोगों को ये एहसास हो कि इस दुकान पर छोटा भाई बैठा करता था। ये सारी बातें पूरे परिवार को पता है, पूरा परिवार जानता है, क्योंकि पूरे परिवार की सहमति से हुआ। छोटे बेटे पर बड़े भाई की जिम्मेदारी डाल दी गई, जबरदस्ती डाल दी गई। क्रोकोडाइल का शोरूम मैनेज करते हैं, 1 रुपया भी कहीं से कोई नहीं देता है, पूरा पैसा मेरे हस्बैंड मार्केट से मैनेज करते हैं, 20 से 25 लाख। फादर इन लॉ बोलते हैं कि ये कमा कर तुझे वापस देगा धीरे धीरे, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, ये भाई तुझे कमा कर वापस देगा।
बिजनेस जब हैंड ओवर करते हैं वो पूरा पैसा मेरे हस्बैंड की झोली में डाल दिया जाता है। उसमें ना तो शेयर मेरे ससुर जी लेते हैं, ना शेयर लेते हैं बड़े वाले भाई साहब। जब तक शोरूम तैयार होता है साइंटिस्ट भाई साहब कभी उसमें कदम नहीं रखते हैं। कदम इसलिए नहीं रखते हैं, उनकी शर्तें होती हैं कि मुझे पूरा हैंड ओवर करने से पहले पूरा रेडी होना चाहिए। उसमें कितना माल होना चाहिए, उसमें क्या फर्नीचर बनना चाहिए, सब उनकी पसंद का था। पर उन्होंने कभी कदम नहीं रखा। मैं कहीं से एक पैसा नहीं दूंगा, सब पैसा जो मैनेज करेगा वो छोटा बेटा करेगा। इतना सब कुछ करते करते इसी के बीच में वो कमरे का दरवाज़ा जब टूटा था, ये घटना हुई थी। और कितनी देर लगाएगा इस शोरूम को तैयार करने में, इस बात पर। शोरूम पूरा तैयार हो जाता है, जिस दिन इनॉग्रेशन होता है उस दिन वो साहब पधारते हैं और उस चेयर पर बैठ जाते हैं। उस दिन मेरे हस्बैंड शोरूम की चाबी अपने हाथों से अपने बड़े भाई को हैंड ओवर कर देते हैं। आज कलयुग में कोई भाई ऐसा है जो अपनी रोटी अपने भाई को दे दे? अपनी रोटी अपने भाई को देने के बावजूद भी झोली में सिर्फ दुनिया भर की बदनामी आई। समाज में, परिवार में, लोगों में, सब जगह एक अफवाह फैला दी गई कि मैं तो नौकरी करता था, ये भाई बिजनेस छोड़कर चला गया, मुझे तो ये बिजनेस मजबूरन संभालना पड़ता है। सच्चाई क्या थी कोई जानने की कोशिश नहीं करता। सुनी सुनाई बातों पर दुनिया विश्वास कर लेती है। उसी सुनी सुनाई बातों के कारण जिंदगी भर हम किसी से नजर नहीं मिला पाए। जहाँ सुनते थे यही सुनने को मिलता था कि ये तो भाग गया, ये तो घर जवाई बन गया, ये तो ससुराल में जाकर रहने लग गया। किसी ने ये नहीं कहा कि उसको घर से निकाल दिया गया, किस तरह निकाल दिया गया। घर जवाई शब्द कहने में बहुत छोटा लगता है, बनते होंगे घर जवाई। समाज वालों ने विश्वास कर लिया कि हाँ ये तो हो सकता है, इसका इलाज इसके ससुराल वालों ने किया तो हो सकता है घर जवाई बन गया हो। बिना घर जवाई बने ही इतना अपमान सहन कर लिया, यदि बन जाते तो ना जाने दुनिया क्या क्या सुना देती। जीना मुश्किल कर दिया। 28 साल तक लोगों से नजरें नहीं मिला पाए। किस किस को चुप करवाएं, किस किस को जवाब दे। इतनी समाज में दोनों भाइयों ने बातें फैला दी कि मैं उसका प्रमाण किसी को बता नहीं पाई। 5 साल लगे मुझे सबूत इकट्ठा करने में। पिछले 5 सालों से मैं सबूत इकट्ठा कर रही हूँ कि अब मुझे अपनी सच्चाई जनता के सामने, अब मुझे अपनी सच्चाई उस परिवार, उस समाज के सामने रखनी होगी। जवानी से बुढ़ापा आ गया और अपने आप को साबित नहीं कर पाई। अब मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ, अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हें प्रॉपर्टी से प्यार है। दोनों भाई साहब को मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ, तुम्हें भाई से प्रीत नहीं थी, तुम्हें पैसों से प्रीत थी। तुम प्रॉपर्टी के पुजारी हो, तुम खून के रिश्तों के पुजारी नहीं बन सकते। भला भाई भाई को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपनाने लग जाए तो समझ लो विनाश काले विपरीत बुद्धि। बड़े होने से समझदारी नहीं आती है, बड़े होने के लिए परिवार को साथ लेकर चलना पड़ता है। बड़ों की जिम्मेदारी एक छोटे बेटे पर थोप दी जाती है। उसके बावजूद भी जिंदगी भर वो बेटा समाज से, परिवार से, किसी से नजर नहीं मिला पाता। समाज, परिवार सब अनदेखा करने लगते हैं, नमस्कार करना छोड़ देते हैं। समाज परिवार में सिर्फ यही मैसेज जाता है कि ये इंसान बहुत खराब है। घर के अंदर की बातें अंदर दबा दी। सबका रोल था इसमें, सबका रोल था। परिवार में जितनी हमारी बहन बेटियां हैं सबको ये घटनाएं पता थी, पर किसी ने सत्य के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज जब मैं वीडियो बनाती हूँ, वो परिवार तो पहले भी बात नहीं करता था, पिछले 28 साल से हमें अनदेखा ही कर रहा है। आज तो अगर यदि मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो आप सोच लीजिए क्या कोई हमारे हालचाल पूछेगा? अनाथ नहीं हूँ, हम अनाथ नहीं हैं, पर अनाथों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। कोई ये पूछने वाला नहीं कि तुम कैसे हो, कोई ये पूछने वाला नहीं तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ मेरा हर रिश्ता मेरे ठाकुर से है। कौन कहता है कि ईश्वर नहीं होता? मुझे उसने हिम्मत दी, मुझे उसने संभाला, इंसानों ने नहीं संभाला। किसी ने आकर बहन भाई
किसी रिश्तेदार ने ये नहीं पूछा कि तुम किस हाल में जी रहे हो। सबने सिर्फ उंगली उठाई सबने। किसी के कानों में एक गलत बात पहुंच गई तो उसमें मिर्च मसाले लगाकर आगे से आगे परोस दिए गए। समाज हमसे है, हम भी समाज के बच्चे हैं। हम कौन सा समाज से अलग थे, पर समाज ही कहीं सुनी बातों पर अक्सर अपनी टिप्पणियां कर दिया करता है। मत किया कीजिए ऐसा। ना जाने कितने परिवार खत्म हो गए ऐसे ही। ना जाने कितनी बेटियां, ना जाने कितनी बहुएं खत्म हो गई ऐसे ही। किसी एक इंसान ने मन गढ़ंत कहानी किसी के लिए रच दी तो उनकी बातों में विश्वास करते हुए सामने वाले इंसान को गलत साबित कर देते हैं। मत किया कीजिए ऐसा, निवेदन है मेरा आप सबसे। घटनाएं नहीं रुक सकती थी मेरे जीवन में, आज भी नहीं रुकी हैं। आज भी वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। जानती हूँ कि किसी को पसंद नहीं है मेरा वीडियो बनाना। जानती हूँ कि मेरा समाज, मेरा परिवार पहले भी मेरे साथ नहीं था तो आज भी मेरे साथ नहीं है। अकेले निकली हूँ इस डगर पर सिर्फ इसलिए कि ना जाने कितनी बेटियां, कितने भाई, कितनी बहुएं ऐसे संघर्ष से गुजर रही होंगी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। जो मैंने गलती की आप सब कोई मत करना। जो मैंने गलती की आप मत करना। कोई भाई बहन ऐसी गलती ना करे कि अन्याय सहन करे। अन्याय हो रहा है तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाए। अगली वीडियो में एक और हादसा साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।